Are you struggling to understand J.S. Mill's political thoughts? Welcome to UK's classes, where we simplify complex thinkers and bring clarity to your prep. In this video, we will explore how J.S. Mills, a key thinker in liberalism, balanced freedom with responsibility, redefined utilitarianism, and supported women's rights long before his time. So here we will decode his core ideas. That is not just going to helpful for your theories, but it will help you to write impactful answers in your exams and also for your upcoming UGC paper 2 examination. So stay with us. Let's begin this discussion. बट हम क्लास चालू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी किसी भी थिंकर को पढ़ते हो आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, उनके की इन्फ्लुएंस के बारे में पता होना चाहिए. देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड देयर कंट्रीब्यूशन. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. इनकी जब हम बात करते हैं जेएस मिल की, तो जेएस मिल जो थे ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड सिविल सर्वेंट. जब भी हम लिबरल आइडिया की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटरिज्म की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कौन आता है? जॉन स्टुअर्ट मिल. सो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, ही इज वेल नोन फॉर हिज वर्क लिबरलिज्म, utilitarianism and representative government, and he was the one who significantly talks about women's right, and he was the chief exponent of freedom of speech and expression. आज आप आर्टिकल 19 पढ़ते अपने फंडामेंटल राइट्स में, फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके प्रोपाउंडर कौन थे, इसके एक्सपोनेंट कौन थे? दैट वाज द जेएस मिल. उनकी मेजर वर्क की बात करें तो पहला है ऑन लिबर्टी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तीसरा यूटिलिटरियनिज्म, नेक्स्ट एजुकेशन ऑफ वीमेन, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लॉजिक, एंड लास्ट जो है वह प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये सारे बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट जेएस मिल, इनको हम सबसे ज्यादा जानते हैं इनके हार्म प्रिंसिपल के द्वारा, और ये जो सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस की बात करते हैं, इसके लिए जेएस मिल बहुत ही फेमस है. व्हाट वाज द की इन्फ्लुएंस ऑफ? सबसे पहला जो इनके पिता का इन्फ्लुएंस था काफी ज्यादा था. इस फादर जेम्स मिल जो थे काफी इनको इन्फ्लुएंस किए. दूसरा जो आइडियलिस्ट थिंकर सोक्रेटिस एंड प्लेटो थे, दे हैड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जेएस मिल. एंड लास्ट जो है वह जेरमी बेंथम. जेरमी बेंथम जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाले थे जेएस मिल पे. जेरमी बेंथम का जो आइडिया है यूटिलिटेरियनिज्म का, उसको मॉडिफाई किए, रीडिफाइन किए जेएस मिल. जेएस मिल जो थे वो भी यूटिलिटेरियन थिंकर ही इनको बोलते हैं, बट उन्होंने जो जेम बेंथम की जो आइडिया था, जो बोलते थे कि ऑल प्लेजर आर इक्वल इन काइंड डिफरिंग ओनली इन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, उसको रीडिफाइन किया, रीमोडिफाई किया, उसको क्वालिटेटिव अप्रोच दिया. व्हाट डज इट मीन्स? जो जेएस मिल थे उन्होंने बोला कि हमें ये समझना होगा कि प्लेजर जो होते हैं इट कैन बी ऑफ टू टाइप, हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर. सो वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी. सो यूटिलिटेरियनिज्म की जब बात करते हैं तो व्हाट इज इट? एक ऐसी आइडियोलॉजी जो बोलता है देयर शुड बी ग्रेटेस्ट मैक्सिमम गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. एंड बेंथम जो थे वो आपको मैंने बताया कि वो सारे प्लेजर को इक्वली देखते हैं, बट जेएस मिल उनको क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं इट इज बेटर टू अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ बिग पिग सेटिस्फाइड. सो जेएस मिल का जो आइडिया था, बोलते थे कि जो इंडिविजुअल है उसकी क्वालिटी, उसकी हैप्पीनेस की क्वालिटी पे फोकस करो. एंड ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मोरल आइडियलिज्म टू यूटिलिटेरियनिज्म. अब देखते हैं कि व्हाट वाज द व्यू ऑफ जेएस मिल ऑन लिबर्टी. जब भी हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरलिज्म में आता है लिबर्टी, राइट? इंडिविजुअल की लिबर्टी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. तो जेएस मिल जो थे, इनका जो आइडिया लिबर्टी का, ये कहीं ना कहीं जो उनकी यूटिलिटी की जो कंसेप्ट है, जो हैप्पीनेस की जो बात करते हैं, ये दोनों रिलेटेड है. कैसे वो हम देखते हैं. जेएस मिल बोलते हैं कि लिबर्टी जो है इट्स अ नेसेसरी मीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड दैट बिकम्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. सो लिबर्टी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इनके हिसाब से बोलते हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट. स्टेट का इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस कम होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में. बट if it's a concern of social aspect, then state interference is justified. अगर स्टेट जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी लिबर्टी से सोसाइटी पे उसकी लिबर्टी की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, या किसी और को हार्म कर रहा है, देन स्टेट कैन इंटरफेयर एंड इट इज जस्टिफिएबल. ये बोलते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है
उनके एक्शंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो सकता है या फिर अदर रिगार्डिंग एक्शन हो सकता है। अब व्हाट इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड व्हाट इज अदर रिगार्डिंग एक्शन? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की आप जो भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी एक्शंस आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप तक लिमिट है, आप किसी और पे आपकी एक्टिविटी का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर रिगार्डिंग एक्शन, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी से, आपकी डे टू डे लाइफ एक्शन से थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन को इम्पैक्ट हो रहा है। तो जेस मिल बोलते हैं कि ये जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्टेट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, इसकी वजह से आप किसी और को हार्म कर सकते हो। दैट्स व्हाई ही जस्टिफाइज स्टेट इंटरफेरेंस। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हो कि स्टेट जो है उसका काम नहीं है रिलीजियस बिलीफ और पर्सनल लाइफ को बेसिकली इंटरफेयर करना, बट अगर पता चलता है कि आपके रिलीजियस बिलीफ जो प्रैक्टिस कर रहे हो या पर्सनल लाइफ स्टाइल जो है उसकी वजह से किसी और को हार्म होने वाला है, दैट टाइम स्टेट कैन इंटरफेयर। एक आपको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। लेट्स कंसिडर कि आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, आप अपने घर में एकदम लाउड म्यूजिक एकदम बजा के सुन रहे हो, तो वहां पे क्या आपके घर में सुन रहे हो, आपका ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। बट इफ वही म्यूजिक आप क्लासरूम में जाके तेज बजाने लगते हो, एट दैट टाइम स्टेट कैन इंटरफेयर। वहां पे आपके जो सुपीरियर है वो आपको डांट सकते हैं कि यहाँ पे आपकी वजह से बाकियों को इन्फ्लुएंस हो सकता है, बाकियों को हार्म हो सकता है, सो यू कांट प्ले म्यूजिक इन द क्लास, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है, एक सोशल एस्पेक्ट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टेट इंटरफेरेंस इस तरह से जस्टिफिएबल है। व्हाट वाज हिज व्यू ऑन टायरनी ऑफ मेजोरिटी? ये जो उनकी आइडिया है टायरनी ऑफ मेजोरिटी, कई बार हमें पूछा जाता है कि उनका कंसेप्ट ये जो था टायरनी ऑफ मेजोरिटी कहाँ से लिए थे, तो ये जो आइडिया उनका टोक्योवेली से लिए थे। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी जो है दे आर नॉट ऑटोमेटिकली जस्ट। यहाँ पे कई बार हो सकता है ना कि जो मास ओपिनियन है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, उनके जो आइडियाज हैं दैट कैन बी ऑप्रेसिव लाइक मोनार्क्स। सो इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस है, जो यूनिक क्वालिटी है, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड सो दैट देयर शुड नॉट बी अ टायरनी ऑफ मेजोरिटी, अदरवाइज इट विल लीड टू मोनार्किकल सिचुएशन। एंड ही टॉक्स अबाउट लिबर्टी ऑफ कॉन्साइंस। वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट को डिफेंस करते हैं। आपको मैंने बताया कि ही वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ही सेड दैट अगर कोई इंसान है, उस जो भी इंडिविजुअल है, उन सबकी आइडियाज को सुनो, वो क्या बोल रहा है, भले ही वो आइडियाज गलत ही क्यों ना हो, बट उसको सुनो, उसको समझो, और अगर उससे कुछ हमें फ्रूटफुल आउटकम मिल रहा है देन व्हाई शुड नॉट बी अप्लाई। क्योंकि अगर आप बेसिकली यहाँ पे सबको लिबर्टी दोगे तो इट विल हेल्प टू रीइंफोर्स एंड जस्टिफाई ट्रू बिलीफ, सबको बोलने का हक दोगे तो, एंड इट विल चैलेंज डॉगमेटिज्म ऑफ द सोसाइटी। अगर यहाँ पे आप सेंसरशिप लगा देते हो लिबर्टी पे, देन ये कहीं ना कहीं आपकी जो एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस होता है उस पे लिमिट लगा सकता है। So state should basically give freedom of thought and expression to each and every person so that there should be intellectual progress. Now let's discuss about his view on individual and self development. जो जेस मिल थे, he was not just talking about freedom from interference but he was also talking about freedom to flourish. वो बोलते हैं कि फ्रीडम आपको डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ आपको फ्रीडम जो है इंटरफेरेंस से बचाने के लिए है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, आपके पास फ्रीडम है कि आप पढ़ाई करो, और पढ़ाई करोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, आपका ग्रोथ होगा। वो बेसिकली विलियम होम हम्बल जो थे उनसे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड मिल्स जो थे, ही आर्ग्यूड दैट true liberty involves development of individual personality, rational faculties and moral capabilities. ही टॉक्स अबाउट डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, जहां पे बोलते हैं कि अगर ट्रू लिबर्टी है कि किसी भी इंसान को मिल रहा है तो ये इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रैशनल फैकल्टीज पे एंड मोरल कैपेबिलिटीज पे। स्टेट जो है, जो सोसाइटी है, वो डाइवर्सिटी को, एक्सपेरिमेंटेशन को एंड इनोवेशन को उसको इनकरेज करना चाहिए। एंड यहाँ पे इसका देखिए व्हाट इज द मोरल कनेक्शन। सो ही बेसिकली टॉक्स अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी। जब हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव लिबर्टी, सेकंड वन इज नेगेटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि आप किसी भी इंटरफेरेंस से फ्री हो, आपको स्टेट आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस ही नहीं कर रहा है। जैसे स्टेट ऑफ नेचर जो हॉब्स का था, वहां पे क्या था, सबके पास नेगेटिव लिबर्टी थी। बट जब पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि स्टेट आपके मोरल ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, और आप किसी और को नुकसान ना पहुंचाओ,
इसके लिए स्टेट आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर सकता है, आपके पास लिबर्टी है तो भी, सो दैट इज द पॉजिटिव लिबर्टी। सो मिल जो थे वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, एंड दैट बिकम द बेसिस फॉर मोरल मल्टीकल्चरलिज्म एंड ह्यूमन डेवलपमेंट थियरी दैट इज बीइंग गिवन बाय अमर्त्य सेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज व्यू ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इनको जब भी हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है? जेएस मिल। इवन सीएल वेपर्स जो है वो बोलते हैं जेएस मिल को कि ही इज द रिलक्टेंट डेमोक्रेट who significantly supported and advocated for representative government and democracy, representative government। वो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट गुड, नॉट जस्ट अबाउट पार्टिसिपेशन, बट इट शुड बी एजुकेटिव इन फंक्शन। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है डेमोक्रेटिक नेशन में, वहां पे सिर्फ उनका रोल पार्टिसिपेशन तक ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का रोल होना चाहिए लोगों को एजुकेट करना। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है उनकी सिविक वर्च्यू को डेवलप करना, उनकी रैशनैलिटी को डेवलप करना, उनको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना थ्रू पार्टिसिपेशन। एंड जो भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, गवर्नमेंट का रोल होगा सबसे पहले कि हर एक इंडिविजुअल की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड हर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टर को इम्प्रूव करना, मोरल रेशनैलिटी जो है इंडिविजुअल के अंदर डेवलप करना। सो व्हाट वाज हिज की प्रपोजल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, कि सबसे पहले डेमोक्रेसी में देयर शुड बी प्लूरल वोटिंग। ये जो है प्लूरल वोटिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कई बार पूछा जाता है कि किन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, तो दैट इज बीइंग गिवन बाय जेएस मिल। जहाँ पे बोलते हैं कि जेएस मिल बोलते हैं जो लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड है उनको सब मोर वोट देने का अधिकार है, और जो लोग कम एजुकेटेड है उनको कम वोट देने का अधिकार है। बट इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलिटिसिज्म को प्रमोट कर रहा है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ज्यादा वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो कम पढ़े हैं उनको कम वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वोट की वैल्यू जो यूनिवर्सल आइडियल फ्रेंचाइज है उसके अलग ये बात कर रहा है। दूसरा बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जब भी किसी भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है तो इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी है उनकी राइट्स को बचाया जाता है। यहाँ पे फेयरनेस देखने को मिलता है कि सभी कम्युनिटी के लोग पार्ट ले रहे हैं, सभी कम्युनिटी के लोग का पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक फंक्शन में। यहाँ पे पब्लिक डिबेट एंड फ्री प्रेस होना चाहिए सो दैट दे कैन चेक ऑन स्टेट पावर एंड मीन्स ऑफ अकाउंट, दिस इज अ मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। सो दैट वाज हिज व्यू ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज व्यू ऑन वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो जेस मिल थे ये बहुत पहले ही अपने टाइम, अगर जब हम वुमेन्स राइट की बात करते हैं, उसे बहुत पहले से ही ये वुमेन के एजुकेशन पे ध्यान देना चालू कर दिए थे, जेंडर इक्वालिटी की बात करने लगे थे। जो इनका फेमस बुक है एजुकेशन ऑफ वुमेन, वहां पे वो बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो वुमेन्स की राइट को हिंडर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक मैरिज सिस्टम जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये औरतों को स्लेव बना रहा है, दैट इज लीगल स्लेवरी फॉर वीमेन। सो ही टॉक्स अबाउट एंड ही डिमांडेड कि हमें इन औरतों को राइट टू वोट देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मैरिज में इक्वल राइट देना चाहिए, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देना चाहिए, इक्वल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, सो दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी। और जब भी विमेन जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो तो हमारे दिमाग में जेस मिल का आना बहुत जरूरी है कि ही वाज द फर्स्ट फिलोसफर टू सिस्टमेटिकली आर्ग्यू फॉर विमेन्स राइट। एंड इवन जो इनकी वाइफ थी वो भी काफी ज्यादा इन पे ये जो विमेन्स जेंडर इक्वालिटी का इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उनके वुमेन के जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था दैट इम्पैक्टेड हिम कि वो विमेन के राइट के बारे में सोचना चालू कर दिए। व्हाट वाज हिज व्यू ऑन एजुकेशन, जब एजुकेशन की व्हाट वाज हिज व्यू ऑन स्टेट, सो ये बोलते हैं कि स्टेट का जो रोल होना चाहिए इट शुड बी मिनिमल बट मोरल रोल। स्टेट का रोल है, इंटरफेरेंस होगा आपकी लिबर्टी में, बट दैट शुड बी मिनिमल। क्योंकि ये ऐसे टाइम पीरियड से थे जब अभी जो लेजिस्लेचर का जो टाइम था और मॉडर्न लिबरलिज्म दोनों का एक मिडिल फेज था, तो ट्रांजिशनल थिंकर इनको हम कई बार बोलते हैं। So he rejected laissez-faire absolutism and supported some interference of state so that there should be growth और development। और ये यहाँ पे बोलते हैं जो स्टेट है, स्टेट का रोल एजुकेशन पे होना चाहिए। एजुकेशन जो होना चाहिए स्टेट इसको मैंडेटरी बनाए बट इसको कंट्रोल ना करे। स्टेट जो है वर्किंग आवर्स को, हेल्थ को, सेफ्टी को, सबको रेगुलेट करे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें, आप एग्जांपल दे सकते हो।
एंड स्टे यहाँ पे बोलते हैं एजुकेशन जो है, एजुकेशन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल फॉर मोरल एंड सिविक ट्रेनिंग। स्टेट का काम है एजुकेशन देना। तो यहाँ पे स्टेट जो है दैट एजुकेशन शुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल एजुकेशन, बट देयर शुड नॉट बी मोनोपोली ऑफ स्टेट इन एजुकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनोपोली होगा तो फिर से स्टेट डायरेक्टेड एजुकेशन होने लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज व्यू ऑन रिलीजन, मोरालिटी एंड एथिक्स। जब हम इनकी बात करते हैं रिलीजन, मोरालिटी एंड एथिक्स की, तो वो सेकुलर लिबरल की तरह ज्यादा फोकस करते हैं। कहीं पे आप देखो तो ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्साइंस, बट ही वाज द वन हु क्रिटिसाइज इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन। ही टॉक्स की इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल का कॉन्साइंस होना बहुत ही जरूरी है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी होगा, जब आपके पास फ्रीडम ऑफ बिलीफ हो। ethical behavior जो है, it must be independent of religious authority. So Mir was little bit agnostic, so he was the one who rejected religious dogmas but not moral concept. रिलीजन गलत है, बट रिलीजन से जो हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है, दैट इज हिज कंसर्न, कि जो हमें अच्छी चीजें मिल रही है रिलीजन से, जो हमें मोरल एजुकेशन मिल रहा है, दैट शुड बी टेकन एंड वी शुड अप्लाई दिस इन आवर डे टू डे लाइफ। बट आपका जो भी एथिकल बिहेवियर है, आपकी जो आपको रिलीजन पे बिलीफ है, आपकी मोरलिटी है, रिलीजियस अथॉरिटी से फ्री होना चाहिए। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? सबसे पहले अगर जब भी आप जेस मिल की बात करो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ही इज द ब्रिज बिटवीन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। दूसरा, इन्होंने बाकी जो लेटर लिबरल्स थे उनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि टीएच ग्रीन, एलटी हॉबाउस, and he is known as modern human right, he is known for modern human right discourse, बट सिग्निफिकेंटली उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है एलिटिसिज्म की वजह से। मैंने आपको प्लूरल वोटिंग का एग्जांपल दिया। इनकी जो व्यू है सोशलिज्म पे वो लिमिटेड है, एंड इन्होंने लिबर्टी वर्सेस इक्वलिटी जो वो डिबेट है उस पे उन्होंने कोई ज्यादा सॉल्यूशन नहीं दिया। सो दैट देयर इज ए इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन ऑफ लिबर्टी वर्सेस इक्वलिटी टेंशंस दैट इज बीइंग गिवन बाय जेसमिल। जेसमिल इस पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि आप लिबर्टी की बात करें तो इक्वलिटी कहाँ है, इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है, उस पर फोकस जेएस मिल नहीं करते हैं। सो ये रहा आपका जेएस मिल का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।